कि जो इन्होंने हमें आपदा दी है, मतलब हमें गाली दी है, अब इसको अवसर में कैसे बदला जाए। कि इन्हें लगता है नामदारों को ये देश इनकी जागीर है, बपौती है, सिर्फ इन्हीं का अधिकार इस देश पे शासन करने का। और मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, लालू जी आप इतने एक्सपीरियंस हो, आपने दुनिया देखी है, पूरा देश देखा, सारे नेताओं को देखा है, कांग्रेस को तो आप जन्मजात से जानते हो, फिर भी आपने ऐसा अवसर क्यों दिया कांग्रेस को, या कहे राहुल गांधी को, कि जिसकी वजह से आपको ये फदियत झेलनी पड़ रही है। आप अपने आप को भस्मासुर साबित कर रहे हो राहुल जी। जहाँ भी आप जाते हो आपको लगता है कि हम अच्छा करने वाले हैं, अच्छा करेंगे, वही आपको उल्टा पड़ जाता है। भाई साहब, सोशल मीडिया के व्यूज़ ये नहीं तय करते हैं कि वो आपको वोट भी दे रहे हैं। तो मोदी जी को तुमने गाली देकर उड़ता तीर लिया, वो तीर जाके सीधा तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गया। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। मोदी जी की एक बात हर इंसान को अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए, या कहीं दिमाग में फिट रखनी चाहिए, जो खासकर मोदी जी के विरोधी है, कि आपदा में अवसर को कैसे तलाशा जाए। तो ये मोदी जी का कोई सो कॉल्ड कथन नहीं है, वो उस चीज़ को जीते हैं। अभी देखिए कोरोना काल में क्या हुआ था, पूरी दुनिया पे संकट था, भारत के पास एक पीपीई किट तक नहीं थी। क्या किया? पीपीई किट इंडिया में मैन्युफैक्चर कराई, साथ ही वैक्सीन भी बनवाई, मतलब अपने साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करके वैक्सीन का निर्माण कराया। तो आपदा आई, आपदा में उन्हें मौका मिला, हमारे पास रिसोर्सेज थे, हमारे पास माइंड था, तो हमने वैक्सीन का निर्माण कराया और पीपीई किट, मास्क वगैरह इन सब चीज़ों का निर्माण कराया, मैन्युफैक्चर कराया इन सब चीज़ों को। तो इसे कहते आपदा में अवसर बदलना। अगर वहीं हम होपलेस हो जाते कि भाई पीपीई किट कहाँ से आएंगी, मास्क कहाँ से आएंगे, और जो हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आएंगे, तो फिर वो हौच-पौच हो जाता, आदमी बौखला के सरेंडर कर देता, और फिर यहाँ पे क्या होता किसी को नहीं पता, वो हाल हो जाता। तो उन्होंने उस चीज़ को समझा कि आपदा तो है, लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने किया। अब लेते हैं करंट उदाहरण। कांग्रेस और राहुल गांधी के मंच से मोदी जी को एक व्यक्ति के द्वारा माँ की गाली दी गई, यानी मोदी माँ डैडस है, ठीक है। तो ये गाली दी गई थी, उस गाली की पूरे भारत में आलोचना हुई, सबने आलोचना की, ठीक है। बीजेपी के लोगों ने भी आलोचना की, लेकिन उस हद तक नहीं की जिस हद तक करनी चाहिए थी। अब ऐसा नहीं कि मोदी को पता न चला हो, क्योंकि उस समय मोदी एससीओ समिट में थे चाइना में, तो मोदी को पता तो लग गया होगा कि भारत में क्या कांड कर दिया इन कांग्रेसियों ने और आरजेडी के नेताओं ने। तो उस समय तक लोग शांत रहे जब तक मोदी भारत नहीं आए। हाँ, आलोचना की कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कांग्रेस को और आरजेडी को, माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, ये सब बातें होती रही। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जिस व्यक्ति के ऊपर ये गाली दी गई थी उसके ऊपर। मोदी जी इंडिया आते हैं तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी कि जो इन्होंने हमें आपदा दी है, मतलब हमें गाली दी है, अब इसको अवसर में कैसे बदला जाए। पूरी 10 मिनट की उन्होंने एक स्पीच तैयार करी, फिर उसको एलेबोरेट किया सारी मीडिया के सामने। वो चाहते तो वो खुद भी कुछ उल्टा सीधा बोल सकते थे, लेकिन उन्हें पता है कि हमारे कुछ बोलने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने सीधा टारगेट कर दिया कांग्रेस और आरजेडी पर। बोल दिया कि भैया इन लोगों की तो आदत बन गई है गालियां देने की, हम जब से राजनीति में आए तब से हमें गालियां पड़ रही हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उनको गालियां दी, मणिशंकर अय्यर हों, दिग्विजय सिंह हों, सोनिया गांधी हों,
राहुल गांधी की तब पूछो ही मत, वो क्या क्या बोलते हैं, डंडा पड़ेंगे, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, चोर है, बदमाश है, डकैत है, पता नहीं क्या क्या राहुल गांधी ने बोला। अब की बार हद पार हो गई, मोदी जी को माँ की गाली दी सीधी। तो माँ की गाली अगर कोई आपको आपके मुंह पे देगा तो आदमी मुंह तोड़ देगा उस समय, चाहे कोई भी बना रहे। ठीक है, सगा बाप भी बना रहे लोग, तब भी उसको झेपेंगे नहीं, माँ की गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने क्या कहा, पूरी स्पीच स्क्रिप्ट तैयार की 10 मिनट की, और उसमें उन्होंने फिर अपना पूरा का पूरा जो भी भड़ास भरी थी अंदर वो निकाली कि भाई हम तो कामदार हैं, ये नामदार हैं। इन्हें लगता है कि इनकी बपौती है, ये मेरे शब्द हैं, मतलब अपने तरीके से बोल रहा हूँ, उन्होंने जो कहा मोदी जी ने उसका तात्पर्य कि इन्हें लगता है नामदारों को ये देश इनकी जागीर है, बपौती है, सिर्फ इन्हीं का अधिकार है इस देश पे शासन करने का। बाकी का अगर कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से या आउटसाइडर पॉलिटिक्स में आता है या किसी बड़े पद पर आसीन होता है तो फिर वो गलत है, वो इनको बर्दाश्त नहीं है। माँ की गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नारा दे दिया। तो भैया कांग्रेसियों और आरजेडी वालों, कुछ भी करना लेकिन मोदी जी के ऊपर पर्सनल कटाक्ष मत करना, क्योंकि तुम जो पर्सनल कटाक्ष करते हो वो ही तुम्हारा उल्टे पिछवाड़े में घुसता है। वो मोदी है, जहाँ से तुम सोचना बंद करते हो उसके आगे उसकी सोच चालू होती है। तुम समझ ही नहीं सकते हो। आम इंसान गाली के बदले गाली देता है, लेकिन उसने क्या किया, गाली के बदले इलेक्शन में बेनिफिट कैसे लिया जाए इसका वो किया। दुख जताया, दुख हुआ, सबको दुख हुआ, लेकिन सिर्फ दुख से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी जड़ें भी काटेगा वो। जिस व्यक्ति ने गाली दी है वो कोई आम व्यक्ति तो होगा नहीं कि हम जैसा कोई छुटवैया आदमी हो और मंच पे चढ़ गया हो और उसने कुछ भी बोल दिया। नहीं भाई, स्टेज पे नेता के जाने के बाद भी स्टेज पे वही लोग चढ़ते हैं जिनका कुछ न कुछ दबदबा हो, थोड़ा बहुत बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना हो, वही चढ़ेंगे। तो जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि जिसने गाली दी उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, भाई साहब पब्लिक मूर्ख नहीं है, सब समझती है। आपने उस व्यक्ति से गाली दिलवाकर अपनी कबर खोद ली बिहार में, बिहार के इलेक्शन में। जो भी सहानुभूति थी आपके साथ, राहुल जी के साथ तो कोई सहानुभूति नहीं थी, कांग्रेस के साथ किसी को कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ सहानुभूति थी। लोग उनको पसंद करते भी थे क्योंकि उन्होंने जो नीतीश के साथ शुरुआत में शासन किया उसमें कुछ अच्छे काम किए। ठीक है, तो लोगों ने उनकी छवि को सराहा था और उसका उन्हें फ़ायदा मिलता, बेनिफिट मिलता। लेकिन उन्होंने राहुल जी को बुलाकर वो यात्रा करवाकर पूरा बेड़ा गर्क करवा लिया अपना। अब 100 नंबर की एग्ज़ाम में अगर इनको 33 नंबर भी आ जाए ना तो बहुत है। मुझे नहीं लगता कि 33% भी इनके मार्क्स आएंगे। और मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, लालू जी आप इतने एक्सपीरियंस हो, आपने दुनिया देखी है, पूरा देश देखा, सारे नेताओं को देखा है, कांग्रेस को तो आप जन्मजात से जानते हो, फिर भी आपने ऐसा अवसर क्यों दिया कांग्रेस को या कहे राहुल गांधी को कि जिसकी वजह से आपको ये फदियत झेलनी पड़ रही है। या तो आपने जानबूझ के किया कि भाई मोदी को गाली दो, हमें मज़ा आता है। राहुल जी के साथ पता क्या है, अगर कोई मोदी जी को गाली देता ना तो काफ़ी अप्रिशिएट करते उस बंदे को, अंदर ही अंदर खुश हो जाते, अल्लाह बेटा तूने झंडे गाड़ दिए, ये पकड़ प्रमोशन, उसको प्रमोट कर देते हैं। उस व्यक्ति का प्रमोट करते हो लेकिन तुम्हारा खुद का डिमोशन हो जाता है। अगर किसी इलेक्शन की रैली में बोल रहे तो वो इलेक्शन आप लूज कर जाते हो। आप अपने आप को भस्मासुर साबित कर रहे हो राहुल जी। जहाँ भी आप जाते हो आपको लगता है कि हम अच्छा करने वाले हैं, अच्छा करेंगे, वही आपको उल्टा पड़ जाता है और आपका बेड़ा गर्क कर देता है। कांग्रेस का भला तभी है
जब राहुल गांधी जी को कुछ समय के लिए शांत बैठा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस का भला नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस इज इक्वल टू राहुल गांधी। कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी है, किसी दूसरे नेता की औकात नहीं है कि कांग्रेस में कुछ भी डिसीजन ले ले। पूरी की पूरी कमान राहुल गांधी के हाथ में है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी को भी कोई अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने का। तो राहुल जी को लगता है कि कोई हम गलत बात बोलते और वो बात सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, सोशल मीडिया पे वो बात वायरल हो गई, तो उन्हें लगता हाँ हो गया मेरा काम, मतलब अब मेरी जीत पक्की। भाई साहब, सोशल मीडिया के व्यूज़ ये नहीं तय करते हैं कि वो आपको वोट भी दे रहे हैं। एक रील पर अगर आपके 10 मिलियन व्यूज़ आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो 10 मिलियन वोट भी मिल जाएंगे। 10 की छोड़ो, 1 लाख भी वोट नहीं मिलेंगे। रील और रियल में अंतर होता है। रील हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए होती है, यहाँ के लिए, और रियल में आपको फिजिकली जाके काम करना पड़ता है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए। वो तुमसे होता नहीं है। वो बाद में फिर रोते हो भैया वोट चोरी हो गए, इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिला हुआ है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को सब पता है आपका ये आर रोना बहुत पहले से चल रहा है। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे आपका कुछ नहीं हो सकता, और आपका कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता। आप सुधरने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने वो ज़िंदगी देखी नहीं है, आपने ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं है। जितने भी बड़े बड़े नेताओं के लड़का है, इन्होंने स्ट्रगल देखे नहीं लाइफ में, कभी भी पब्लिक संपर्क में जाते ही नहीं। अकेले जाएं, कैमरा को दूर हटा के लोगों की समस्या सुने, क्षेत्र का भ्रमण करें, तब आपको पता चलेगा कि देश में क्या क्या समस्या है, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। तो मोदी जी को तुमने गाली देकर उड़ता तीर लिया, वो तीर जाके सीधा तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गया।